जय चेतन, जय सत्या, जय प्रकाश। दोस्तों, आज की इस कथा में मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी समय जरूर आता है। विपरीत समय, कभी धन चला जाता है, कभी अपनों का साथ छूट जाता है, कभी मन टूटा हुआ महसूस होता है, कभी बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं। यही वह समय होता है जब इंसान खुद से पूछता है, मैंने क्या गलत किया था? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? पर दोस्त, यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। पहला भाग, विपरीत समय दुश्मन नहीं, चेतना का दर्पण है। दोस्त, विपरीत समय कोई सजा नहीं है, वो तो परम चेतना का इशारा है कि अब तू बाहर नहीं, अंदर देख। जिस तरह सुनार सोने को दबाता है ताकि उसकी चमक बाहर आए, वैसे ही चेतना इंसान को कठिनाइयों से गुजारती ताकि उसकी भीतरी ताकत जग सके। जो कहे सब कुछ बीत जाएगा। दूसरा भाग, जब रास्ता न दिखे तो रुकना नहीं, ठहरना। विपरीत समय में बहुत लोग बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं, पर चेतना कहती है, रुकना नहीं, ठहरना। रुकना मतलब हार जाना, ठहरना मतलब खुद को संभालना। जैसे तूफान के वक्त पक्षी उड़ना नहीं छोड़ता, बस कुछ देर आसमान में मंडराता है, सही दिशा ढूंढता है, फिर उड़ जाता है। वैसे ही जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो बस एक दीपक जलाना, अंदर का दीपक। तीसरा भाग, विपरीत समय में सबसे बड़ी भूल दूसरों को दोष देना। दोस्त, जब मुसीबत आती है, हम सबका पहला स्वभाव होता है दूसरे को दोष देना। उसने ऐसा किया होता तो, किस्मत ने साथ नहीं दिया, भगवान ने क्यों किया। पर सच यह है, विपरीत समय किसी से लड़ने नहीं आता, बल्कि हमें समझाने आता है। जब तू दूसरों को दोष देना बंद करता है तो चेतना काम करने लगती है। वो कहती है, अब ये समझने के योग्य हो गया। चौथा भाग, साधक की दृष्टि से विपरीत समय। साधक विपरीत समय को शत्रु नहीं मानता। वो जानता है हर दुख, हर आदि, हर नुकसान उसको खुद से जोड़ने का अवसर है। हे चेतना, तू जो भी कर मेरे लिए ठीक है। यही भाव जब भीतर आता है तो दुख नहीं रह जाता। तूफान बाहर उठे या भीतर, अगर चेतना शांत है तो कोई भी लहर तुझे नहीं डुबा सकती। पांचवा भाग, कर्म का विज्ञान। विपरीत समय कर्म का खेल है। दोस्त, कर्म मिटता नहीं, पर चेतना बदलने से उसका असर बदल जाता। अगर तू दुख में भी प्रेम रखे, कठिनाई में भी सच्चाई रखे,
तो वही कर्म तेरे पक्ष में काम करने लगता है। जैसे बीज पहले मिट्टी में दफन होता है, फिर अंकुर बनकर ऊपर आता है, वैसे ही चेतना का बीज भी पहले अंधेरे में ही उगता है। छठा भाग। क्या करें जब सब जाए, जब कुछ भी काम न बने, सब छूट जाए, तो बस एक चीज याद रखना, श्वास अभी तेरे पास है। जहां श्वास है वही चेतना है, और जहां चेतना है वही शक्ति है। अंतर्मन से कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी चेतना है। बस इतना ही कह देने से हजारों वर्षों की साधना जाग जाती है। सातवां भाग। विपरीत समय में देने की भावना रखना, ये बड़ा रहस्य है। दोस्त, जब तेरा जीवन टूट रहा हो, फिर भी अगर तू किसी और को मुस्कुराहट, शब्द, प्रेम या मदद दे दे तो वो देने का कर्म तेरे भीतर प्रकाश का द्वार खोल देता है। संसार कहता है, जब खुद बचे तब दूसरों को बचाओ, पर चेतना कहती है, जब खुद डूब रहा हो, उसी वक्त किसी और को किनारा दे दे, तो खुद भी किनारे लग जाएगा। आठवां भाग। धैर्य की गहराई। धैर्य कोई इंतजार नहीं, धैर्य एक शक्ति है जो इंसान विपरीत समय में भी मुस्कुरा सकता, वो परमात्मा के सबसे करीब होता है। दुख में बैठकर भी अगर तू कुदरत की लीला को देख सके, तो समझ ले चेतना ने तुझे छू लिया है। नवा भाग। विपरीत समय बीत जाता है, पर उसका संदेश अमर रहता है। हर कठिनाई के बाद एक अमूल्य शिक्षा छोड़ जाती है। समय सब कुछ बदल देता है, पर वो सीख, वो अनुभव तेरी आत्मा में अमर रह जाता है। वो ही आगे जाकर दूसरों का मार्ग बनता है। कथा का समापन। तो दोस्तों, जब भी जीवन में विपरीत समय आए, तो घबराना मत, उससे लड़ना मत, बस उसे देखो, समझो और चेतना के प्रकाश में रख दो, क्योंकि सच तो यह है, जो इंसान अंधेरे को समझ ले, वो खुद प्रकाश बन जाता है।